विद्यार्थियों, आज हम बहुपदों के गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। कोई भी बहुपद यदि है द्विघाती बहुपद, तो उसका गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करेंगे। तो गुणनखंड करने से पहले हम वह बहुपद प्राप्त कैसे होता है इस पर देखेंगे। तो यदि हमारे पास कोई एक घाती बहुपद है, दो ठो x प्लस ए और x प्लस बी, तब हम इसका गुणा करेंगे। पहले x का गुणा करते हैं, x प्लस ए का x के साथ, फिर x प्लस ए का b के साथ, और गुणा करने पर x का x के साथ x स्क्वायर और x का a के साथ ax, b का x के साथ bx और b का a के साथ ab बराबर। यहाँ आप मध्य के दो पद देख रहे हैं जिनमें x उभयनिष्ठ है, उसको हम कॉमन रख लेते हैं x, तो a प्लस बी एक्स और ए बी। क्या इसी तरह से मान लीजिए एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है, तब हम इसका गुणा करें तब हमें क्या मिलेगा। तो यहाँ x प्लस ए का गुणा पहले करेंगे x के साथ, फिर x प्लस ए का गुणा करेंगे माइनस बी के साथ। तो माइनस को पहले लगा सकते हैं बी के साथ। अब इसका गुणा करते हैं, x का x के साथ एक्स स्क्वायर, x का a के साथ ax, फिर x का b के साथ आएगा माइनस और माइनस ab। यहाँ भी मध्य पदों से आप x को कॉमन रखें तो a माइनस बी एक्स और माइनस ए बी आएगा। ये जो द्विघाती बहुपद है और इसी द्विघाती बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे। ध्यान रखें, इन दो बहुपदों का गुणा करने से ये द्विघाती आया, अर्थात इस द्विघाती बहुपद के दो गुणनखंड x प्लस ए और x प्लस बी हैं। उसी तरह से यहाँ पर इस द्विघाती बहुपद के दो गुणनखंड x प्लस ए और x माइनस बी हैं। हम यहाँ गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने से पहले हमें इस देखना है कि कोई भी द्विघाती बहुपद है उसका अंतिम अचर ऋणात्मक है या धनात्मक है। क्योंकि यहाँ पर धनात्मक मिल रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक मिल रहा है। तो जिनका अंतिम पद धनात्मक होता है उसके दो गुणनखंड करने पर मध्य पद उन दोनों गुणनखंडों को योग के बराबर है, और जिसका अंतिम पद ऋणात्मक है उसके गुणनखंडों गुणनखंड करने पर मध्य पद उनके गुणनखंडों के अंतर के बराबर है। तो हमें इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। यही हमारा मूल है किसी भी बहुपद का गुणनखंड करने के लिए। जब हम इन चीजों को समझ जाते हैं तो हमारे लिए गुणनखंड करना बहुत आसान हो जाएगा। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि उसके अंतिम पद में कौन सी संख्या है और हम उसका गुणनखंड क्या क्या लिख सकते हैं, किन किन संख्याओं के गुणा के रूप में उसको लिख सकते हैं। फिर हम देखेंगे क्या वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। यदि धनात्मक है तो हम उसके गुणनखंडों में से ऐसे गुणनखंड चुनेंगे जिनको जोड़ने पर उसके मध्यपद के बराबर आता हो, और यदि ऋणात्मक है तो ऐसे गुणनखंड चुनेंगे जिसको घटाने पर उसके मध्यपद के बराबर आता हो। तो ये है। सर्वप्रथम हम एक उदाहरण लेंगे और ये प्रश्नावली का चौथा प्रश्न होगा, है ना। प्रश्नावली 3 का चौथा प्रश्न। ये जो प्रश्न आपको दिया गया है, एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और प्लस 15। यहाँ पर 15 चूंकि धनात्मक है तो हम 15 के गुणनखंड लिखें। 15 को आप क्या क्या लिख सकते हो, तो 1 गुणा 15 लिख सकते हैं और 3 गुणा 5 लिख सकते हैं। 1 गुणा 15 और 3 गुणा 5। और भी कोई संभावना हो तो हम लिख लेंगे। अब चूंकि यहाँ पर ये धनात्मक है अंतिम पद, तो हम इसके गुणनखंड को जोड़ने पर इसके मध्यपद के बराबर आता हो वह संख्या देखेंगे। तो
यहाँ पर 3 और 5 को जोड़ने पर मध्य पद के बराबर आता है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 3 प्लस 5x, और 15 को भी हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5। अब यदि कोष्टक हटा करके गुणा करते हैं तो इधर आएगा 3x ऋण 5x और 3 गुणा 5। अब ये 3 पद था, उससे बढ़ करके 4 पद हो गया है, तो इन 4 पदों में से पहले 2 में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, क्या निकल सकता है, और फिर दूसरे 2 पदों में से क्या निकल सकता है उसको निकालेंगे। तो पहले 2 पद में आप ध्यान दें तो दोनों में x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x निकल सकता है पहले से। तो x स्क्वायर का 1x किया तो x बचेगा, और यहाँ 3x में से x चला गया है तो -3 बचेगा। और दूसरे में दोनों में 5 है, माइनस चिन्ह के साथ कॉमन रखेंगे तो -5 निकल गया, तो बचेगा x। लेकिन दूसरे में 3 और 5 दोनों पॉजिटिव है, और उसमें से हमने -5 कॉमन लिया, तो धन को हम ऋण का ऋण से गुणा मान सकते हैं, तो एक ऋण कॉमन लिया तो दूसरा ऋण बच जाएगा, तो -3। ये 2 गुणनखंड होंगे। अब इसमें देखो 2 पदों में x-3 यहाँ भी है, x-3 यहाँ भी है, दोनों में से x-3 को आप कॉमन रखें तो पहले में से x बच रहा है और दूसरे में से 5 बच रहा है, तो इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे x-3 और x-5, ये उसके 2 गुणनखंड कहे जाएंगे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अंतिम पद पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यदि पॉजिटिव है तो हम ऐसे 2 गुणनखंड चुने जिसको जोड़ने पर उसके मध्य पद के बराबर आ रहा हो, और यदि नेगेटिव है तो उसके घटाने पर इसके मध्य पद के बराबर आ रहा हो, तो ऐसे 2 गुणनखंडों को चुनेंगे और उसको